एक आदमी जैसे ही अपनी कार से बाहर निकला, उसी वक्त उसे जोरदार अटैक हुआ। वह मुश्किल से कुछ कदम ही चला था कि उसे अपनी गर्दन पर हल्की वार्म फीलिंग महसूस हुई। वह गर्माहट धीरे धीरे उसकी पूरी गर्दन पर फैल गई। वह लड़खड़ाते हुए किसी तरह अपने घर की तरफ बढ़ता रहा। उसकी बस एक ही विश थी, मरने से पहले अपनी बेटी को एक बार देख ले। अपनी आखिरी स्ट्रेंथ जुटाकर वह आगे बढ़ा। उसने अपनी बेटी के लिए जो कैसेट रिकॉर्डर खरीदा था वह अभी भी उसके शरीर पर लटका हुआ था, लेकिन उसकी बेटी गहरी नींद में सो रही थी। उसे उसके पापा की कमजोर वॉइस सुनाई नहीं दी। आखिर में वह अपने ही घर के फर्श पर खून बहाते बहाते मर गया। अगले दिन उसके कॉलीग्स स्टेशन से उसे देखने आए। सबसे पहले जैक घर के अंदर गया। उसके हाथ में एक केक था। जैसे ही वह सीढ़ियों तक पहुंचा, उसने सीढ़ियों पर खून के स्टेन्स देखे। ये देखकर उसकी रीढ़ में एक ठंडी शॉक फीलिंग दौड़ गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने अंदर देखा वह सीन उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाया। उसका साथी फर्श पर बिना हिले पड़ा था और उसकी छोटी बेटी उसके पास बैठी थी। उसे मौत का मतलब नहीं पता था। वो बस इतना समझ रही थी कि पापा थक गए हैं और सो रहे हैं। जैक पूरी तरह शॉक में था। फिर वह धीरे से बच्ची के पास घुटनों के बल बैठ गया और बहुत नरम काम वॉइस में उससे बात करने लगा। इस सब के पीछे कातिल बेन था, एक बेहद मर्सीलेस इंसान। वह और उसका दोस्त टॉम बचपन से ही एक ऑर्फनेज में साथ बड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे के लिए भाइयों जैसे थे, लेकिन टॉम हमेशा बेन की गर्लफ्रेंड की तरफ आकर्षित महसूस करता था। यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट शुरू होता है।